शिकारी बहेलिये और कबूतर की कहानी। कबूतरों ने कैसे बचाई अपनी जान। आइए सुनते पढ़ते हैं एक कहानी। बिलासा नाम के गांव में रामलाल नाम का एक बहेलिया रहता था। एक दिन वह जंगल में घूमता हुआ रामलाल बहेलिया शिकार करने आया। उसकी नज़र एक घने बरगद के पेड़ पर उन कबूतरों पर पड़ी जो पेड़ पर आराम कर रहे थे। कबूतरों को देखकर बहेलिये की आंखों में चमक आ गई और उसने अपने मन में सोचा, अच्छा मौका है शिकार करने का, और वहां से चला गया। लेकिन बूढ़े कबूतर ने उस बहेलिये को देख लिया, समझ गया उसकी चाल। दूसरे दिन भरी दोपहर में सभी कबूतर पेड़ पर आराम कर रहे थे। उस दिन वह बहेलिया फिर आया और उसने देखा कि गर्मी की वजह से सभी कबूतर पेड़ पर आराम कर रहे हैं। उसने बरगद के नीचे जाल बिछाकर उस पर कुछ दाने बिखेर दिए और दूसरे पेड़ के पीछे छुप गया। कबूतरों में से एक कबूतर की नज़र उन दानों पर पड़ी। दानों को देखते ही उसने सभी कबूतरों से कहा कि यारो देखो यार, आज तो किस्मत ही खुल गई। हमें आज भोजन की तलाश में कहीं नहीं जाना पड़ा, उल्टा भोजन ही हमारे पास आ गया। चलो चलकर मज़े से दाना चुगते हैं। गर्मी से बेहाल और भूख से परेशान कबूतर जैसे ही नीचे उतरने लगे, बूढ़े कबूतर ने उन्हें रोका, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी और नीचे जाकर दाना चुगने लगे। बूढ़े कबूतर की नज़र अचानक पेड़ के पीछे छिपे बहेलिये पर गई और उसे माजरा समझते देर नहीं लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दाना चुगकर कबूतर उड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन सभी जाल में फंस चुके थे। कबूतर उड़ने की जितनी कोशिश करते उतने ही जाल में उलझ जाते। कबूतरों को जाल में फंसा देखकर बहेलिया पेड़ के पीछे से निकल आया और उनको पकड़ने के लिए उनकी ओर बढ़ा। यह देखकर सभी कबूतर डर गए और बूढ़े कबूतर से मदद की गुहार करने लगे। तब बूढ़ा कबूतर कुछ सोचने लगा और बोला, जब मैं कहूँ तब सभी एक साथ उड़ने की कोशिश करेंगे और उड़कर सभी मेरे पीछे चलेंगे। कबूतर कहने लगे कि हम जाल में फंसे हैं, कैसे उड़ पाएंगे। इस पर बूढ़े कबूतर ने कहा कि सभी एक साथ कोशिश करेंगे तो उड़ पाएंगे। एक साथ उड़ेंगे, उड़ जा रे साथियों। सभी ने उसकी बात मानी और उसके कहने पर सभी एक साथ उड़ने की कोशिश करने लगे। उनके इस प्रयास से वो जाल सहित उड़ गए और बूढ़े कबूतर के पीछे पीछे उड़ने लगे। कबूतरों का जाल सहित उड़ता देखकर बहेलिया हैरान हो गया, क्योंकि उसने पहली बार कबूतरों को जाल लेकर उड़ते देखा था। वह कबूतरों के पीछे भागा, लेकिन कबूतर नदी और पर्वतों को पार करते हुए निकल गए। इससे बहेलिया उनका पीछा नहीं कर पाया, थक कर हार गया। इधर बूढ़ा कबूतर जाल में फंसे कबूतरों को एक पहाड़ी पर ले गया, जहां उसका एक चूहा मित्र लल्लू रहता था। बूढ़े कबूतर को आता देख उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन जब बूढ़े कबूतर ने सारा किस्सा सुनाया तो उसे दुख भी हुआ। उसने कहा कि मित्र चिंता मत करो, मैं अभी अपने दांतों से जाल को काट देता हूँ। उसने अपने दांतों से जाल को काट दिया। काटकर सभी कबूतरों को फ्री कर दिया। कबूतरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी ने चूहे को धन्यवाद दिया और बूढ़े कबूतर से क्षमा मांगी और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। कहानी से सीख हम मिली क्या? इस कहानी से यह सीख मिलती है कि एकता में ही ताकत होती है और हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। इसी के साथ अलविदा। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक नमस्कार। समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दोस्त के।